दोस्तों आज हम जीएस के 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या ब्लड कलरलेस हो सकता है। दोस्तों इसका जवाब है हाँ। अंटार्कटिका की आइस फिश में कलरलेस ब्लड पाया जाता है। उसमें रेड ब्लड सेल भी नहीं पाया जाता है और उसमें हीमोग्लोबिन भी नहीं होता है, जिस वजह से उनमें ऑक्सीजन कम पहुंचता है। जो रेड ब्लड सेल वाले जीव रहते हैं उनकी तुलना में 90% कम ऑक्सीजन उनके अंदर पहुंच पाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि बिना ऑक्सीजन के जीवित कैसे रहते हैं। असल में अंटार्कटिका के पानी में ऑक्सीजन घुली हुई रहती है और उन जीवों में एक बहुत बड़ा हार्ट पाया जाता है जो पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड को पंप करने का काम करता है। दोस्तों ब्लड से रिलेटेड कुछ और बात यह है कि झींगा, घोड़े की नाल, केकड़ा, इन सब में रेड ब्लड नहीं पाया जाता, उनके ब्लू ब्लड पाया जाता है। दोस्तों उनका खून तांबे का उपयोग करता है, न कि लोहे का। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो हमें इतनी गर्मी क्यों लगती है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है तो हमें ठंडी लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? दोस्तों असल में जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है वो हमारे बॉडी के कोर का टेम्परेचर है। आप ये समझ सकते हैं कि वो हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है उसके बाहर का टेम्परेचर कुछ और है और पृथ्वी के कोर का टेम्परेचर जो बीच में जो लोहा पाया जाता है वहाँ का टेम्परेचर कुछ और है। जैसे कि आप लावा को देखते होंगे, जब वो लावा निकलता है पृथ्वी के अंदर से, जो कोर से निकलता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो बहुत ठंडी है। उसी तरह हमारे बॉडी का भी ऊपरी सतह बहुत ठंडा है। और एक एग्जांपल ये है कि अगर आप अपनी उंगली को मुंह के अंदर रखते हैं तो आपकी उंगली को आपका मुंह बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, लेकिन आपके मुंह के अंदर आपका जीभ है उसे ये महसूस नहीं हो पाता है क्योंकि वो कोर के अंदर में आता है। इसी वजह से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर 30 या 34 डिग्री के ऊपर हो जाता है तो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जिस वजह से हमारे अंदर से पसीना निकलने लगता है या फिर हमें तेज़ पंखे की जरूरत पड़ती है। दोस्तों चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्या समुद्र का पानी सीगल के लिए या फिर समुद्री पक्षी के लिए खतरनाक है? दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि समुद्र के पानी को इंसान को पीने के लिए मना किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में लवण और नमक ये सब पाया जाता है, इस वजह से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। लेकिन सीगल या फिर समुद्री पक्षी वे समुद्र के पानी को ही पी जाते हैं क्योंकि उनके नाक में एक ऐसी ग्रंथि पाई जाती है जो लवण को बाहर फेंक देती है, जिस वजह से वो लोग समुद्र के पानी को पी सकते हैं, उनके लिए कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या मंगल ग्रह पर फ्रिस्बी को फेंका जा सकता है? दोस्तों मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी की तुलना में लगभग 100 गुना कम घना है, इसलिए फ्रिस्बी का लिफ्ट अनुभव भी लगभग 100 गुना कम होगा। लेकिन मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 1/3 है, इसलिए मंगल पर एक फ्रिस्बी ऐसा कार्य करेगा जैसे कि यह लगभग 33 गुना भारी हो। चूँकि लिफ्ट फ्रिस्बी के आकार, हमले के कोण और इसे फेंकने की गति पर निर्भर करती है, फिर ये फ्रिस्बी ग्लाइड बनाना संभव होगा, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। मतलब ये कहा जा सकता है कि अभी जो आप फ्रिस्बी फेंकते हैं अगर वो 100 ग्राम का है तो मंगल ग्रह पर वही फ्रिस्बी आपको उसका 33 गुना लगेगा।